गुड मॉर्निंग दोस्तों। ईटीएस के नए सेशन में आपका स्वागत है। और चंद्रवंश पर हमने काफी कुछ पढ़ लिया, तो आज हम सोच रहे हैं कि चंद्रवंश आज खत्म ही हो जाएगा। तो देखते हैं कि थोड़ा रिकॉल करते हैं कि पहले पुरानी वाली क्लासों में हमने क्या पढ़ा। तो हमने कल पढ़ा था कल्याण चंद्र चतुर्थ के बारे में। कल्याण चंद्र चतुर्थ। और कल्याण चंद्र चतुर्थ के बारे में हमने पढ़ा था दीपचंद के बारे में। तो कल्याण चंद्र चतुर्थ के बारे में हमने जो भी देखा कि इसके समय क्या हुआ था, रोहिला जो आक्रमण हुआ था 1743-44 में जो हुआ था, रोहिला आक्रमण हुआ था। रोहिला आक्रमण। और इस रोहिला आक्रमण में जो था वो अली मोहम्मद जो रोहिला का नेतृत्व कर रहा था वो था अली मोहम्मद। ये चीजें हमने देखी, अली मोहम्मद था। और इस युद्ध में क्या हुआ, शिवदेव जोशी जो था, शिवदेव जोशी। तो जो शिवदेव जोशी थे वो किसकी साइड से, कल्याण चंद्र चतुर्थ की साइड थे। और इस युद्ध में क्या हुआ, अली मोहम्मद रोहिला जीत गई। फिर उसके बाद 1743 और 44 में इस समय हुआ दूनागिरी का युद्ध। दूनागिरी का युद्ध। और जब रोहिलों ने पहला युद्ध 1743-44 में चंद्रवंश को हराया, तो इस समय गढ़वाल का राजा था प्रदीप शाह। और बोला गया कि प्लस प्रदीप शाह जो था, प्रदीप शाह ने कल्याण चंद्र चतुर्थ की मदद की। किस लिए की, रोहिलों को भगाने में। तो इस समय गढ़वाल और कुमाऊं की संयुक्त सेना होगी और यहाँ रोहिले थे। और इस युद्ध में भी क्या हुआ कि रोहिले जीत गई। ये हमने देखा। फिर 1745 में हुआ बाड़ा खेड़ी का युद्ध। बाड़ा खेड़ी का युद्ध। और बाराखेड़ी के युद्ध में शिवदेव जोशी जो था, शिवदेव जोशी ने क्या किया, शिवदेव जोशी ने रोहिलों को हरा दिया। रोहिलों को हरा दिया। तो ये चीजें हमने सारी देखी, कैसे कैसे क्या हुआ। ये कल्याण चंद्र चतुर्थ के टाइम पे रोहिला आक्रमण हुआ। फिर उसके बाद जो भी चीजें हुई वो हमने सारी पढ़ी, यहाँ रिकॉल है। फिर उसके बाद बना शिवदेव जोशी। तो शिवदेव जोशी के बाद जब इसके बाद शासक बना दीपचंद, तो कल्याण चंद ने जो दीपचंद का संरक्षक था उसे किसे नियुक्त किया, शिवदेव जोशी को। शिवदेव जोशी। तो शिवदेव जोशी ने इसकी मदद की। फिर दीपचंद जो था, दीपचंद के समय बोला जाता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध हमने पढ़ा था। पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ। ये हमने इंडिया की हिस्ट्री में पढ़ा है। अहमद शाह अब्दाली वो मराठों के बीच हुआ, मराठों के बीच। और इस युद्ध में हमने देखा कि जो गढ़वाल का राजा था दीपचंद, दीपचंद ने किसकी मदद की, अहमद शाह अब्दाली की मदद की। और जब अहमद शाह अब्दाली पानीपत का तीसरा युद्ध जीत गया तो इसे मकना नाम का हाथी गिफ्ट किया। मकना नाम का ये नाम भी मिलता है। तो ये हमने दीपचंद के बारे में सारा कुछ देखा, सारा कुछ पढ़ा। फिर इसके बाद हमने देखा कि इस समय जो था, अब इसके बाद शासक हम आज देखते हैं मोहन चंद के बारे में। हमने देखा कि दीपचंद की एक रानी थी श्रृंगार मंजरी। तो श्रृंगार मंजरी जो थी, श्रृंगार मंजरी, तो श्रृंगार मंजरी ने क्या किया कि एक था मोहन सिंह। मोहन सिंह था। मोहन सिंह को चंद दरबार में एंट्री दी, इसे बक्सी बना दिया, बक्सी, और इसे दरबार में एंट्री दे दी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो दीपचंद था, इसने दीपचंद को बंदी बना दिया। किसने, मोहन सिंह ने दीपचंद और उसके बेटों को बंदी बना दिया। और सिराकोट की जो सिराकोट जेल है, सिराकोट जेल, ये है गंगोलीहाट पिथौरागढ़ में। गंगोलीहाट पिथौरागढ़ में ये जेल है। और यहाँ इसके और इसके बेटों को कैद कर दिया। किसने, मोहन सिंह ने। और मोहन सिंह उसके बाद मोहन चंद के नाम से कुमाऊं की गद्दी पर बैठा। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, कल्याण चंद्र चतुर्थ, उसके बाद भैया दीपचंद। फिर दीपचंद के समय पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, इसमें अहमद शाह अब्दाली जीता। फिर 1745 ये पहले रोहिला बाड़ा खेड़ी के युद्ध में शिवदेव जोशी जीत गया था, इसलिए रोहिला को हरा दिया था। अब आगे हम आज देखते हैं मोहन सिंह, जो मोहन चंद के नाम से गद्दी पर बैठा। मोहन चंद। और मोहन चंद के बारे में पहले हमने देख दिया कि इसने जो दीपचंद था, दीपचंद को सिराकोट की जेल जो गंगोलीहाट पिथौरागढ़ में है वहां बंद किया और इसको मार दिया। मतलब इसकी मृत्यु हो गई थी सिराकोट की जेल में। अब बना मोहन सिंह। मोहन चंद के नाम से गढ़वाल की गद्दी, कुमाऊं की गद्दी पर बैठा। तो ये सारी चीजें हुई। अब इसके बाद हम देखते हैं मोहन चंद के बारे में। तो इस समय गढ़वाल का जो राजा था वो था ललित शाह। और ललित शाह के बोले जाते, इसके थे 4 बेटे। एक था जयकृत शाह,
दूसरा था प्रद्युम्न शाह, तीसरा था पराक्रम शाह और चौथा था प्रीतम शाह। प्रीतम शाह। तो इस समय क्या हुआ कि गढ़वाल का जो राजा था ललित शाह, इसको भी प्रॉब्लम थी कि अब ये अपने बाद राजा किसको बनाए। तभी एक था, हमने देखा कि जो शिवदेव जोशी था उसको तो मार दिया गया था, पर उसका जो एक पुत्र था वो था हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी, हर्षदेव जोशी जो था ये बच गया था। अब हर्षदेव जोशी ने क्या किया कि जब मोहन चंद कुमाऊं में चंद वंश की गद्दी पर बैठा, तो हर्षदेव जोशी ने क्या किया कि गढ़वाल का जो राजा था ललित शाह को न्योता दिया कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए। किसने? हर्षदेव जोशी ने। और 1779 में बोला जाता है, 1779 एक युद्ध का नाम आता है बगवाली पोखर का युद्ध। बगवाली पोखर का युद्ध। क्योंकि ललित शाह के पास भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसके 4 बेटे थे, 4 में से किसको राजा बनाए। क्या भाई, हमने पहले भी देखा कि उत्तराधिकार के कारण राजाओं को प्रॉब्लम हुई है, अपने ही जो भाई लोग हैं वो आपस में लड़ने लग गए थे। तो ललित शाह ने भी सोचा कि अगर कुमाऊं को मैं जीत जाता हूं तो अपने एक बेटे को कुमाऊं का राजा बना दूंगा। तो यही ललित शाह के मन में चल रहा था कि क्या करूं। तभी हर्षदेव जोशी जो था इसने ललित शाह को निमंत्रण दे दिया कि आप कुमाऊं पर आक्रमण करो, कुमाऊं का जो राजा है वो कमजोर है, आप उस पर आक्रमण करो। तो 1779 में बगवाली पोखर का युद्ध हुआ। ये युद्ध किसके बीच हुआ? ललित शाह और मोहन चंद के बीच। मोहन चंद के बीच। तो इन दोनों के बीच युद्ध हुआ और इसमें जो था ललित शाह के साथ कौन था? हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी। और मोहन सिंह के साथ था, इसका भाई था लाल सिंह। जो मोहन चंद था उसके साथ इसका भाई था लाल सिंह। अब बोला जाता है कि इस युद्ध में जो था, इस युद्ध में ललित शाह युद्ध को जीत गया और कुमाऊं पर उसने प्रद्युम्न शाह को प्रद्युम्न चंद के नाम से कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया। तो ये चीजें देखी कि कैसे जो था गढ़वाल का राजा कुमाऊं की गद्दी पर बैठा और वहां का राजा बन गया। और ये भाग्य कहाँ? रामपुर भाग्य, रामपुर फैज उल्ला खां के वहां। फैज उल्ला खां, ये रामपुर का नवाब था फैज उल्ला खां। और ये कहाँ चले गए? मोहनचंद प्लस लाल सिंह। लाल सिंह चले गए कहाँ? फैजुल्ला, रामपुर के नवाब फैजुल्ला खां के वहां। अब यहाँ देखो, जो कुमाऊं का जो चंद वंश था उसमें गढ़वाल का राजा प्रद्युम्न शाह प्रद्युम्न चंद के नाम से कुमाऊं की गद्दी पर बैठ गया। अब अगर पूछा जाएगा कि कौन सा गढ़वाल का राजा था जो कुमाऊं में राजा बना और कुमाऊं की गद्दी पर बैठा, तो वो प्रद्युम्न चंद था। अब हम देखें प्रद्युम्न चंद के बारे में। जो प्रद्युम्न शाह था, ये प्रद्युम्न चंद के नाम से कहाँ बैठ गया? गढ़वाल कुमाऊं की गद्दी पर बैठ गया, प्रद्युम्न चंद के नाम से। अब अगर हम देखें कि ये हो गया हमारा कुमाऊं और यहाँ हो गया गढ़वाल। तो अब हमने देखा कि ये 1779 से 1786 तक ये क्या रहा? कुमाऊं का राजा बना। अब मोहनचंद के बाद कुमाऊं का राजा जो था मोहनचंद के बाद अब आएगा प्रद्युम्न चंद। तो 1779 से 1786 तक जो प्रद्युम्न शाह था, प्रद्युम्न चंद के नाम से कुमाऊं की गद्दी पर बैठा। अब धीरे धीरे इसने क्या किया कि 1780 में जो हमने देखा था ललित शाह जो था, ललित शाह के 4 बेटे हमने देखा था। तो 1780 में, सन 1780 में क्या हुआ कि ललित शाह की हो गई मृत्यु। ललित शाह की होगी मृत्यु। और ललित शाह की मृत्यु हुई तो फिर गढ़वाल का राजा बना प्रद्युम्न चंद जो था, प्रद्युम्न शाह प्रद्युम्न चंद के नाम से कुमाऊं की गद्दी पर बैठ गया। अब वहां जो राजा बना वो बना जयकृत शाह। और यहाँ प्रद्युम्न चंद है। अब भाई साहब, जो मैंने पहले बोला था कि जो गढ़वाल पर जो आक्रमण करने की परंपरा थी वो बनी रही। वो कुमाऊं के जो चंद वंश थे उन्होंने तो गढ़वाल पर आक्रमण किया ही किया, पर अपना ही जो प्रद्युम्न चंद था उसने अपने ही गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया। गढ़वाल पर आक्रमण और अपने भाई के ही विरुद्ध। अगर कुमाऊं का राजा करता, चंद वंश का राजा करता, तो हम मानते, फिर अपना ही राजा जो अपने ही राज्य पर आक्रमण कर रहा है, कौन? प्रद्युम्न चंद। तो बोला जाए, वो हम अपनी लाइफ में भी देखते हैं कि जब अपना ही अपनों को धोखा देता है तो बड़ा दुख होता है। तो वही इसमें क्या हुआ कि जयकृत शाह जो था उसको बहुत दुख हुआ कि यार भाई अपने ही राज्य पर, चलो चंद वंश करता तो हम मानते, पर अपना ही प्रद्युम्न चंद जो था, प्रद्युम्न शाह ने अपने ही राज्य पर आक्रमण कर दिया 1780 में।
और 1780 में इसने देवलगढ़ को लूटा। देवलगढ़ जो कहाँ है, पौड़ी में है, पौड़ी को इसने लूटा। किसने? प्रद्युम्न शाह ने। तो देखो कि अब अपने ही राज्य पर इसमें आक्रमण किए। वो परंपरा मैंने बोला कुमाऊं की गद्दी वैसी थी, जो बैठता था सीधे गढ़वाल पर आक्रमण करता था। तो वही जो था प्रद्युम्न चंद्र ने भी गढ़वाल पर आक्रमण किया 1780 में। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 1785 में कपरोली का युद्ध हुआ। 1785 कपरोली का युद्ध। तो इस कपरोली के युद्ध में क्या हुआ कि एक साइड तो यही था प्रद्युम्न चंद, और दूसरी साइड एक सिरमौर का राजा जो था हिमाचल प्रदेश वाला एरिया, उसने क्या किया कि जो जयकृत शाह था, जयकृत शाह की मदद की। और इसमें बोला जाता है कि जो प्रद्युम्न शाह था वो हार गया। और उसका अगर हम नाम बोले तो सिरमौर का राजा था जगत प्रकाश। तो कपरोली का जो युद्ध हुआ 1785 में, इसमें क्या हुआ कि जो जगत प्रकाश ने किसकी मदद की? जयकृत शाह की मदद की। और इस युद्ध में क्या हुआ कि जो ये था प्रद्युम्न चंद वो हार गया। पहले 1780 में हमने देखा कि प्रद्युम्न चंद ने देवलगढ़ को लूटा जो पौड़ी में है। तो देखा कि किस तरह गढ़वाल का राजा जब चंद्रवंशी गद्दी पर बैठा तो उसने भी सीधे कहा गढ़वाल पर आक्रमण किया और पहले देवलगढ़ को लूटा। फिर उसके बाद जगत प्रकाश की मदद से जयकृत शाह ने जो दूसरा युद्ध हुआ उसमें क्या हुआ? प्रद्युम्न चंद हार गया। अब इसके बाद एक जोशियाणी कांड के नाम से एक घटना आती है, जोशियाणी कांड, उसको भी हम थोड़ा देखते हैं। जोशियाणी कांड, तो इसको जोशियाणी कांड इसलिए बोलते हैं कि इस युद्ध का जो नेतृत्व किया वो हर्षदेव जोशी ने किया। हर्षदेव जोशी ने। तो इसमें क्या हुआ कि फिर से जो था प्रद्युम्न शाह ने प्रद्युम्न चंद के नाम से जो कुमाऊं की गद्दी पर बैठा था उसने दोबारा गढ़वाल पर आक्रमण किया। और इसने हर्षदेव जोशी ने इस समय श्रीनगर तक को लूटा। अब हमने इससे पहले पढ़ा था कि जब 1779 से 86 में, जब 1779 में बगवाली पोखर का युद्ध हमने किया था, तो इस समय मोहनचंद जो था कहाँ भाग गया था? रामपुर के नवाब फैज उल्ला खां के वहां भाग गया था। तो इस समय भी जो कुमाऊं पर चंद्रवंश की गद्दी को पाने के लिए वहां से मोहनचंद भी अपनी रेडी था कि मैं कब आक्रमण करूं, कब। इस मोहनचंद और इसका जो भाई था लाल सिंह, ये दोनों ही कुमाऊं की गद्दी को पाना चाहते थे। यहाँ प्रद्युम्न चंद बैठा था, ये दोनों भी। बोला जाता है कि मोहन सिंह ने नागा साधुओं की मदद से, नागा जो साधु रहते हैं उनकी एक सेना बनाए और कुमाऊं पर आक्रमण किया। तो ये चीजें देखिए किस तरीके से हम देख लेंगे। कुमाऊं चंद्रवंश जो था, स्टार्टिंग में सोमचंद ने चंद्रवंश की स्थापना की, फिर वीणाचंद के समय थोड़ा खत्म हुआ, फिर वीरचंद ने स्थापना की, फिर हमने देखा भारती चंद इसने डोंडी पर आक्रमण किया, फिर उसके बाद उद्योग चंद हमने देखा 3 बार डोंडी पर नेपाल पर आक्रमण किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने जो बाज बहादुर चंद जिसने भूटियों को हराया और उसमें भी सिरती नामक टैक्स लगाया। फिर ज्ञानचंद द्वितीय, जितने राजा थे उन्होंने अपना जो साम्राज्य था वो बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश की, कितने उन्होंने युद्ध लड़े, कितने क्या किया। अब धीरे धीरे देखो कि जो कुमाऊं की गद्दी है उस पर देखो कैसा माहौल है कि गढ़वाल का राजा कुमाऊं की गद्दी पर बैठा है, अपना ही राजा जो कुमाऊं का चंद्रवंश का जो मोहन चंद है वो रामपुर बैठा है और वहां से अपने राज्य को पाने के लिए युद्ध की तैयारी कर रहा है। तो देखो कैसे एक इतना बड़ा वंश धीरे धीरे अपने पतन के कगार पर आ गया है। तो उसके बाद हम देखें 1786 में एक युद्ध होता है, 1786 में पाली गांव का युद्ध। तो अब हम देखते हैं 1786 में पाली गांव का युद्ध। ये कुमाऊं में चंद्रवंश की, देखो किस तरीके से चंद्रवंश का पतन हो रहा है, किस तरीके से चंद्रवंश खत्म हो रहा है, ये सारी उसकी पृष्ठभूमि है। तो इस समय पाली गांव का युद्ध हुआ। यहाँ भाई साहब थे मोहनचंद प्लस उसका भाई लाल सिंह, और हमने बोला कि गढ़वाल का राजा प्लस पराक्रम शाह ने भी इस समय क्या किया कि कुमाऊं में चंद्रवंश का साथ दिया। हमने बोला था ना कि जो ललित शाह था उसके 4 बेटे थे, प्रद्युम्न शाह हो गया, जयकृत शाह हो गया, पराक्रम शाह हो गया, एक थे प्रीतम शाह। तो वो हमने देखा। तो अब इस समय में क्या हुआ कि जो पाली गांव का जो युद्ध हुआ इसमें क्या हुआ कि जो मोहनचंद हो गया, लाल सिंह हो, मोहनचंद जो हमने देखा फैज उल्ला खां रामपुर के नवाब के पास था, वो भी अपने राज्य को पाने के लिए तो उसको भी कुछ करना पड़ेगा। तो वही अपने राज्य को पाने के लिए वो भी लगा था कुमाऊं को पाने के लिए। तो इस समय युद्ध हुआ और यहाँ था प्रद्युम्न चंद।
तो ये युद्ध हुआ 1786 में। इस युद्ध में क्या हुआ कि प्रद्युम्न चंद जो था, प्रद्युम्न चंद युद्ध को हार गया, और प्रद्युम्न चंद युद्ध को हार गया। हर्षदेव जोशी प्लस प्रद्युम्न चंद थे, और दोबारा 1786 में दोबारा से चंद वंश का राजा कौन बना? मोहन चंद। तो फिर से दोबारा मोहन चंद, इसमें हर्षदेव जोशी और ये दोनों हार गए। अब देखो कि फिर से जो मोहन चंद था वो चंद वंश का राजा बन गया। अब इसके बाद देखो स्टोरी चंद वंश का जो पतन है उसकी स्टोरी शुरू होने वाली है। 1786 में फिर दोबारा मोहन चंद। पहले अगर पूछा जाए कि चंद वंश का वो कौन सा राजा था जो 2 बार चंद वंश का राजा बना, तो वो बना मोहन चंद। इसको याद रखना है कि मोहन चंद 2 बार क्या हुआ? चंद वंश का राजा बना। तो 1786 में मोहन चंद फिर से दोबारा हम देखते हैं, 1786 में मोहन चंद दोबारा चंद वंश का राजा बना। क्यों बने? कि पाली गांव के युद्ध में इसने किसको हरा दिया था? प्रद्युम्न चंद और हर्षदेव जोशी को हरा दिया। तो धीरे धीरे चंद वंश की स्टोरी शुरू हो रही है। अब इसके बाद क्या हुआ कि 1788 में पुनः 1788 में पुनः क्या किया? हर्षदेव जोशी ने पुनः आक्रमण कर दिया, पुनः आक्रमण कर दिया। कहाँ? चंदवंश। क्योंकि हर्षदेव जोशी कुमाऊं का चाणक्य, कुमाऊं का किंग मेकर, सब हर्षदेव जोशी को बोला जाता। पहले कैसे उसने गढ़वाल के राजा को बोला कि कुमाऊं पर आप आक्रमण करो, यहाँ पर जो था मोहनचंद उतना खास राजा नहीं है, तो उसने गढ़वाल पर आक्रमण किया। 1779 में देखा बगवाली पोखर का युद्ध। तो धीरे धीरे कुमाऊं पर कैसे अनेक आक्रमण हुए, क्योंकि जब वंश पतन की ओर जाता है तो ऐसे ही सब जगहों से आक्रमण होता है। तो 86 में हमने देखा मोहनचंद दोबारा राजा बना, और 88 में पुनः हर्षदेव जोशी ने आक्रमण कर दिया, और इसे हवाल बाग का युद्ध बोलते हैं। हवाल बाग का युद्ध। हर्षदेव जोशी जो था कुमाऊं की गद्दी को लगातार किसी न किसी को न्योता दे रहे थे, आक्रमण करो, यहाँ पर राजा कमजोर है। और इस समय क्या हुआ कि इसका जो पुत्र था महेंद्र चंद, इसका पुत्र महेंद्र चंद और इसका भाई था लाल सिंह, ये यहाँ से भाग गए। अब ये भागे तो आप देखो कि पुनः जो हर्षदेव जोशी ने आक्रमण किया, ये यहाँ से चले गए। फिर इसने चंद्रवंश में मोहन सिंह की हत्या कर दी। किसने? हर्षदेव जोशी जो था, इसने मोहन सिंह की हत्या कर दी, और उसके बाद जो शासक बनाया वो बनाया शिवचंद। अब ये दोनों फिर से चले गए हैं यहाँ से, कौन? महेंद्र चंद और लाल सिंह। क्योंकि मोहन सिंह को तो इसने, मोहन चंद जो था मोहन चंद को मार दिया। अब मोहन चंद का बेटा बचा महेंद्र चंद और लाल सिंह, और चंद वंश का जो अंतिम राजा माना जाता है वो महेंद्र चंद को ही माना जाता है। अब बना शिवचंद। तो शिवचंद जब इसने हर्षदेव जोशी ने फिर कुमाऊं का राजा किसे बना दिया? जब उसने युद्ध में 88 में हरा दिया, तो फिर कुमाऊं का राजा बना 1788 में शिवचंद। अब शिवचंद को बोला जाता है कि शिवचंद को बोला जाता है मिट्टी का महादेव। शिवचंद इसे बोला जाता है मिट्टी का महादेव। इसका उपनाम अगर बोला जाता है किस चंद शासक को मिट्टी का महादेव बोला जाता है, तो वो बोला जाता है शिवचंद को। फिर 1788 में लाल सिंह और उसकी मदद से 1788 में फिर यहाँ जो नीचे थे महेंद्र चंद है, महेंद्र चंद हमने देखा था मोहन चंद के जो बेटे थे, महेंद्र चंद प्लस लाल सिंह। 1788 में इन्होंने क्या किया? आक्रमण किया, और इसमें इन्होंने शिवचंद और किसे? हर्षदेव जोशी को हरा दिया। हर्षदेव जोशी और शिवचंद को हरा दिया। हर्षदेव जोशी प्लस शिवचंद। तो इसमें हर्षदेव जोशी और शिवचंद हार गए, और गढ़वाल का राजा फिर कौन बना? महेंद्र चंद। फिर बना महेंद्र चंद, और चंद वंश का जो अंतिम राजा माना जाता है वो माना जाता है किसे? महेंद्र चंद को। तो स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, मोहन चंद, फिर कैसे कैसे क्या हुआ, ये हमने पढ़ा। अब चंद वंश का जो अंतिम राजा वो था महेंद्र चंद, 1788 से 1790 तक। एक बार हम शुरू से देख लेते हैं कि चंद वंश का जो पतन था वो किस तरीके से हुआ, वो हम देखते हैं।
सबसे पहले हमने देखा कि कल्याण चंद चतुर जो था, कल्याण चंद चतुर गढ़वाल का राजा था। उस समय रोहिला आक्रमण हुआ 1743-44 में, और इसमें रोहिला जो था अली मोहम्मद रोहिला का नेतृत्व कर रहा था, ये हमने देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि उसके बाद जो शासक बना वो बना दीपचंद। दीपचंद के समय हमने देखा कि पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। अहमद शाह अब्दाली की मदद किसने की? दीप ने अहमद शाह अब्दाली की मदद की। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब हम आगे बढ़े, फिर उसके बाद जो राजा बना वो बना कौन? मोहनचंद। मोहनचंद के बारे में हमने देखा कि मोहनचंद हो गया, इसका भाई लाल सिंह था। फिर हर्षदेव जोशी ने ललित शाह को बोला कि यहाँ आक्रमण करो। 1779 में बघवाली पोखर का युद्ध हुआ, और कुमाऊं पे एक गढ़वाल का राजा प्रद्युम्न शाह प्रद्युम्न चंद के नाम से कुमाऊं की गद्दी पर बैठ गया, ये हमने देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि प्रद्युम्न चंद गढ़वाल कुमाऊं की जो गढ़वाल का राजा था, कुमाऊं की गद्दी पर बैठा, और इसने 1780 में हमने देखा कहाँ गढ़वाल पर आक्रमण किया और श्रीनगर तक को लूटा। फिर जयकृत शाह, फिर उसके बाद हमने देखा कि दोबारा जो था जगत प्रकाश की मदद से उन्होंने चंद वंश प्रद्युम्न चंद को हराया। फिर धीरे धीरे 1786 में पाली गांव का युद्ध हमने देखा। मोहनचंद प्लस लाल सिंह प्लस पराक्रम शाह, ये साथ में थे, इन्होंने प्रद्युम्न चंद को हराया और दोबारा जो था चंद वंश की गद्दी पर बैठा। तो धीरे धीरे देखा कि कुमाऊं का जो पतन हुआ वो इसी कारण हुआ। धीरे धीरे जो हर्षदेव जोशी था, उसने जो बाहरी राजा थे उनको बोला कि कुमाऊं पर आक्रमण करो, यहाँ का राजा कमजोर है। तो धीरे धीरे चंद वंश का जो लास्ट फेज है, स्टार्टिंग फेज किसी भी चीज का होता है, जब शुरुआत होती है तो अपने धीरे से शुरू करता है। पहले लो से शुरू हुआ, फिर ऐसे ऊपर गया। जैसे हमने देखा बीच में जो राजा थे जो बहुत आए, उद्योग चंद, भारती चंद, जिन्होंने नेपाल को पर आक्रमण किया, सीरा सोल को मिलाया, बहुत सारे जो अभियान किए, तो धीरे धीरे ऊपर। और लास्ट टाइम पे हमने देखा मोहनचंद के टाइम पे हर्षदेव जोशी ने जब एंट्री मारी, तो उसने कुमाऊं वंश का जो था चंद वंश का पतन उसके टाइम पे चालू हो गया। फिर अंतिम राजा हमने देखा कौन? शिवचंद था। शिवचंद के बाद 1788 में इन्होंने दोबारा से महेंद्र चंद और इसके भाई लाल सिंह ने कुमाऊं पर आक्रमण किया, और यहाँ से जो था वो महेंद्र चंद अंतिम चंद वंश का राजा बना। हर्षदेव जोशी और जो थे युद्ध को हार गए शिवचंद। तो धीरे धीरे चंद वंश का जो था स्टार्टिंग फेज, और उसके बाद 1788 से 1790 तक 1788 से 1790 तक जो था महेंद्र चंद चंद वंश का राजा बना। अब देखो कि चंद वंश जो था, सारे गढ़वाल का राजा भी कुमाऊं पर बैठ गया, सब चीज हो गया। अब हर्षदेव जोशी से रहा नहीं गया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 1790 में कुमाऊं में जो था वो गोरखों की एंट्री हो गई 1790 में। तो 1790 में गोरखों ने जब कुमाऊं का देखा कि यहाँ कोई राजा नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट राजा नहीं है, सारे अपने ही राज्य में लड़ रहे हैं, गढ़वाल का कुमाऊं पे लड़ा, कुमाऊं का गढ़वाल पे लड़ा, यहाँ गढ़वाल का जो हमने देखा प्रद्युम्न शाह प्रद्युम्न चंद के नाम से कुमाऊं की गद्दी पर बैठा, तो उसने अपने ही राज्य पे खुद आक्रमण कर दिया। तो ये बोला जाता है कि जो गोरखों को था उसमें इसकी भनक लगी, और गोरखों ने 1790 में सन 1790 में क्या किया? कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया। मौके का उन्होंने फायदा उठाया। जब यही होता है आपस में, अगर दो भाई हो, कोई भी हो, दो दोस्त हो, आपस में अगर लड़ रहे हो तो तीसरा जरूर फायदा उठाता है। यही जो था यही गोरखों ने भी किया। गोरखों ने गढ़वाल की कुमाऊं की अव्यवस्था को देखा और कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया। फिर इसमें डोडी का राजा जो 1790 में हवाल बाग का युद्ध हुआ। 1790 में हवाल बाग का युद्ध, इसमें जो नेपाल का जो राजा था वो था गोरखा, जो गोरखा राजा था वो था रण बहादुर। और भी थे, इसके सेनापति थे अमर सिंह थापा, हस्तीदल चौधरी, या बहुत लोग थे। तो इसमें जो मेन था वो रण बहादुर शाह था। और यहाँ कौन था? यहाँ भाई साहब थे महेंद्र चंद प्लस लाल सिंह। और इस युद्ध का नतीजा क्या निकला कि बेचारे ये दोनों भाई हार गए। ये तो इसका चाचा हुआ लाल सिंह और महेंद्र चंद, दोनों हार गए। और कुमाऊं पर किसका अधिकार हो गया? एक गोरखा साम्राज्य का कुमाऊं पर अधिकार हो गया, गोरखा साम्राज्य। तो 1790 में जो चंद वंश था कंप्लीट, जो सोमचंद ने शुरू किया, हमने सोमचंद की पंचायती राज व्यवस्था देखी, कार्की, बोरा, तड़ागी, चौधरी, बूढ़े सयाने बनाए, कैसे कैसे उसने राजभुंगा के एक छोटे से प्रयाग से जो आया था। शुरू से हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमने चंद वंश में थोड़ा पढ़ा। प्रयाग से आया बंदा उत्तराखंड आया, उत्तराखंड में राजभुंगा के किले से उसने अपने छोटे से
चंद वंश की स्थापना की। किसने की? सोमचंद ने। सोमचंद ने चंद वंश की स्थापना की। राजगंगा का पहला किला बनाया। हमें बोला जाता है कि जो कत्यूरी वंश का काली कुमाऊं जो शाखा थी उसके जो अंतिम राजा थे ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव ने हमने देखा कि अपनी पुत्री का विवाह किससे किया? सोमचंद से किया, और सोमचंद ने कुमाऊं में चंद वंश की स्थापना की। शुरुआत में हमने देखा कि कैसे किसी दूसरे के राज्य में प्रयाग से यहाँ से उत्तराखंड आया और एक चंद वंश की स्थापना की। धीरे धीरे कैसे उसने स्ट्रगल किया। शुरुआती चीज हम देखें तो स्टार्टिंग में हर चीज एक छोटा से छोटा बिजनेस करने के लिए भी काफी मेहनत लगती है, पैसे लगते हैं, कैसे क्या करना है, पूरी रणनीति। तो वैसे ही सोमचंद ने हमने देखा कि धीरे धीरे अपना एक साम्राज्य बनाया। राजगंगे के एक छोटे से किले से उसने चंपावत में शुरुआत की। फिर कैसे उसने लोगों को अपने साथ जोड़ा। हमने देखा था कार्की, बोरा, तड़ागी, चौधरी, कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। उसने 4 बूढ़ों और सयानों की मदद से अपना जो साम्राज्य था वो शुरू किया। बूढ़े सयाना इनको बोलते। फिर उसके बाद 5 थोकों की मेहरा, फरत्याग, ढेर कराया। उसने कैसे अपने राज्य को आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसके बाद सोमचंद्र के बाद जो शासक आया इंद्रचंद को हमने देखा, इसने रेशम कारखाना खोला। उस टाइम पे इसने सोचा कि रेशम के कपड़े बनाएंगे, तो रेशम कारखाना इसने खोला और इसने साथ ही कपड़ों को रंगने की प्रथा भी चालू की। कपड़ों को रंगने का कार्य भी चालू किया, ये हमने देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो वीणाचंद आया, वीणाचंद को भोग विलासी राजा बताया गया, तो उस समय चंद वंश का थोड़ा पतन हो गया। फिर वीरचंद को हमने देखा कि सोन खड़ायत के नेतृत्व में उसने कुमाऊं में चंद वंश की पुनर्स्थापना की। और अशोक चंद माना जाता है कि अशोक चंद ने उसका साथ दिया। वही जो बैरागपुर धुलू का निवासी था और बैतडी का राजा, हमने सारा पढ़ा है। हमने गोपेश्वर गोपीनाथ मंदिर के त्रिशूल लेख में पढ़ा है नाग राजा और अशोक चंद का जो नाम मिलता है, सारा चीज हमने पढ़ा। फिर धीरे धीरे चंद वंश बढ़ा। फिर उसके बाद हमने देखा भारतीय चंद ने किस प्रकार से जो मांडलिक राजा का था वो टैक्स हटाया और डोंडी को टैक्स देना उसने मना किया और उसको मिलाया। फिर उसके बाद हमने देखा उद्योग चंद ने 3 बार डोंडी पर आक्रमण किया। हमने देखा किस तरीके से क्या हुआ। फिर भारतीय चंद हमने पढ़ा, फिर ज्ञानचंद हमने पढ़ा, सारे चंद, जगत चंद हमने देखा कि उसके टाइम पे 9 लाख की आय होती थी। चंद वंश का स्वर्णकाल जो बोला जाता है वो जगत चंद को बोला जाता है, जगत चंद। फिर उसके बाद हमने तिरमल चंद, विजय चंद हमने देखा, सकराम कार्की, पीरू गुसाई, विनायक भट्ट ने उनके दरबार में एंट्री की और दरबार में हस्तक्षेप करना चालू किया। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। फिर उसके बाद हमने भी देखा कि ये माणिकमल गेंडा बिष्ट, पूर्णमल गेंडा बिष्ट ने किस प्रकार गढ़वाल में हस्तक्षेप किया। फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे आगे बढ़ा। फिर हमने हर्षदेव जोशी देखा कि किस प्रकार हर्षदेव जोशी जो था, इसने कुमाऊं में चंद वंश का जो पतन था, चंद वंश के पतन में अगर हम हाथ माने तो वो सबसे ज्यादा हर्षदेव जोशी का ही है। क्योंकि पहले इसने गढ़वाल के राजा को बोला कि भाई कुमाऊं पर आक्रमण करो, ललित शाह को बोला, ललित शाह ने आक्रमण किया। और धीरे धीरे हमने देखा कि कैसे चंद वंश का अंतिम राजा जो था वो हमने देखा महेंद्र चंद। और महेंद्र चंद के टाइम पे हमने देखा कि गोरखों ने रण बहादुर शाह के नेतृत्व में, रण बहादुर शाह जो राजा था उसने कुमाऊं पर आक्रमण किया और एक इतने बड़े चंद वंश का अंत हो गया, चंद वंश का अंत। तो चंद वंश से जो भी चीजें हमने पढ़ी, जो भी कुछ सीखने को मिली कि यही कि भाई स्टार्टिंग में जो भी चीज शुरू होती है उसका पतन होना अवश्य है। बोला जाता है 1791 में इन्होंने गढ़वाल पर भी आक्रमण किया था पर जीत नहीं पाए। गढ़वाल में हम 1803 में जब प्रद्युम्न शाह की मृत्यु होती है उस समय फिर ये गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं। अब कुमाऊं इतना बड़ा जो कुमाऊं वाला एरिया है उसमें अगर अब हम देखें कि अभी कुमाऊं की स्थिति क्या है। 1790 की बात चली है, 1790 में। तो 1790 में हम देखें तो यहाँ कुमाऊं पर कौन है? गोरखा कर रहे हैं शासन, गोरखा शासन। और 1790 से 1815 तक कुमाऊं में किसका शासन होता है? गोरखों का शासन होता है। तो ये देख हमने यहाँ गढ़वाल के राजा हैं, यहाँ गढ़वाल के जो पंवार वंश है, पंवार वंशल है, 1804 तक ये पंवार वंश चलता है। और यहाँ कौन चल रहा है? गोरखा शासन चल रहा है। तो धीरे धीरे देखो चंद वंश जो था, चंद वंश धीरे धीरे चंद वंश का खत्म, जो सारी पृष्ठभूमि है हमने देख ली। अब कल हम थोड़ा क्या करेंगे, चंद वंश का थोड़ा प्रशासन देखेंगे कि चंद वंश में क्या क्या है, प्रशासन देखेंगे। धीरे हमने देखा कि कैसे एक वंश खत्म हुआ। इसके बाद कल जो क्लास होगी वो हम कल के मंडे से जो क्लास होगी वो हम पंवार वंश की साइड चलेंगे, गढ़वाल में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।